नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे अफेजिया के बारे में, जिसे हिंदी में वाचाघात कहा जाता है। हाल ही में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रूस विलिस ने रिटायरमेंट ले ली है। जी हाँ, क्योंकि वो अफेजिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक तरह का लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने और लिखे हुए शब्दों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अफेजिया किन लोगों को हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका पता कैसे चलता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल पंचशील पार्क से डॉक्टर निशा खन्ना। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, हमें बताइए अफेजिया क्या है और इसके होने के कारण क्या होते हैं। अफेसिया बेसिकली एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। जी अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बेसिकली आपको शब्दों को बोलने में, शब्दों को समझने में, शब्दों को कहने में दिक्कत आती है। जी और ये दिक्कत किस वजह से आती है? क्योंकि ब्रेन का कोई एक पोर्शन डैमेज हो जाता है। स्ट्रोक की वजह से, कोई ब्रेन इंजरी की वजह से, कोई पर्टिकुलर ट्रॉमा की वजह से, इस वजह से आपको बोलने में और लैंग्वेज पोर्शन में दिक्कत आती है। लैंग्वेज का बेसिकली जो पोर्शन हैंडल करता है ब्रेन को, वो एक ब्रेन का एक हेमिस्फेयर होता है। अगर हम अपना राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑपोजिट हैंड ऑफ योर्स, जिसके आपका ब्रेन जो है वो वर्क करता है। अगर आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका राइट हेमिस्फीयर जो है ब्रेन का, वो आपकी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। तो लैंग्वेज को कंट्रोल करने में बेसिकली जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग में, तीन लोब्स काम करते हैं। एक काम करता है फ्रंटल लोब, एक करता है टेम्पोरल लोब, एक है पैराइटल लोब। अगर हम टेम्पोरल की लोब की बात करते हैं, वो कॉग्निटिव फीलिंग से रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड है, जिससे हमारी सोच प्रभावित होती है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे कम्युनिकेशंस पे पड़ता है। हम जिसको शब्दों को, क्योंकि थिंकिंग है तो उसके बाद शब्दों को समझना आता है। जी अगर हम उसके बाद बात करें तो तीसरा लोब आता है पेराइटल लोब, जिससे हमारी मेमोरीज भी इम्पैक्ट होती है और बाकी सारे फंक्शंस इम्पैक्ट होते हैं। तो ब्रेन के जब किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में हल्का सा भी डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से हम अपना कमांड खो बैठते हैं, हमें शब्दों को बोलने में, समझने में, कहने में दिक्कत आती है। मैं, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मैं जानना चाहूँगा भारत में इसकी क्या स्थिति है और इसके कितने केस आते हैं और कौन सी उम्र के लोग सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित हैं। देखिए, 1 in 240 पीपल्स जो हैं वो अफेसिया से पीड़ित होते हैं, यानी कि 0.37% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। एज ऑफ 65 से लेसर जो रेट है वो 15% है, बट 85 से ऊपर के एज के 43% लोग जो है इस पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित होते हैं। ओके, तो डॉक्टर और इससे बेसिकली अगर आप बोले तो वुमेन और मेन में, जी औरतों में और मर्दों में कोई इसका सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। ओके, डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे है, इससे पीड़ित लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। देखिए, जैसे हमने कहा है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू हम दूसरे इंसानों से जुड़ पाते हैं। तो अगर एक इंसान को शब्दों को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक इंसान को शब्दों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसी सब दिक्कतों की वजह से आप सामने वाले के साथ अपना रिश्ता ही नहीं बना पाओगे। आप शब्दों को भूलने लगोगे, आपको शब्दों को पढ़ा नहीं जाएगा। तो क्योंकि इसका सीधा असर हमारी लैंग्वेज से, और ये लैंग्वेज और ब्रेन के पोर्शन को ही कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है, जिससे हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिसके साथ हमारे सारे रिश्ते बनते हैं, तो आप सोचिए इसका कितना बड़ा असर है एक पर्टिकुलर इंसान में। और इंसान को सहयोग की ज़रूरत है जब आप कुछ चीज़ों को समझ में ही नहीं पा रहे हो। कुछ लोग जो होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर डिफिकल्ट शब्दों को ही समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ नहीं पाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत आसानी से बोल पाते हैं, जब कोई डिफिकल्ट शब्द आता है तब उन्हें नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स का जो अफेसिया होता है, तो उसकी वजह से अब आपको किस लेवल का अफेसिया है वो डिपेंड करता है, और धीरे धीरे ये डिजीज़ जो है वो वर्स्टन हो जाती है। ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसका कोई उपाय नहीं है, बट स्पीच थेरेपी के थ्रू इस पर काम किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं कि इसका 100% ट्रीटमेंट है, वो नहीं है, बट आप लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी के थ्रू या स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से आप अपनी रूटीन को फिर भी नॉर्मल कर सकते हैं। डॉक्टर निशा, अभी हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पर मैं एक जनरल सा एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या वो लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी obviously बीमारी है कि अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा, आपको समझने में नहीं आ रहा, आप सोच नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। डेफिनेटली आपके काम करने में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जी। आप शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर शब्दों को समझ पा रहे हैं तो आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो ऐसा पर्टिकुलर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं ना कि आपके सामने डिफ़िकल्ट शब्दों का प्रयोग ना आए, और जब कोई डिफ़िकल्ट शब्द आए ना आप उसे समझ पाए, तो अगर हम किसी भी फेज से और या किसी भी स्टेज से अफेसिया की गुजर रहे हैं तो ऐसे में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं वही बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इमोशन से जुड़े हैं, जी। हमारे रिश्ते दूसरों से बने हैं, और जी। ऐसी स्टेज में अगर कोई भी इंसान पर्टिकुलर तरीके से बिहेव नहीं कर पाता है, कोई इंसान पर्टिकुलर तरीके से दूसरे से जुड़ नहीं पाता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने दिल की बात दूसरों को रखते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम अपने शब्दों की भाषा से ही दूसरे को बता पाते हैं। पर तो मेरा अगर मेरे हमारी सवाल में गलत ये भी मैं ऐड तरीके करना चाहूंगा कि इसकी पहचान कैसे की जाती है, मतलब कब इंसान को पता चलता है कि वो इस बीमारी से पीड़ित है? देखिए लैंग्वेज को बोलने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जी। आप चाहकर भी शब्द नहीं बोल पाने हैं, तो उसका एक है डेफिनेटली वो आपकी डेली रूटीन में अगर प्रॉब्लम और इंटरवीन कर रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ओके। आपकी डेली रूटीन में इसकी वजह से हैम्परिंग हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ परेशान हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ परेशान होती है, शब्दों को समझने में, शब्दों को कहने में, शब्दों को लिखने में, शब्दों को बोलने में, तो जी। ये एक छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो सब कुछ लैंग्वेज से कोरिलेटेड है, अगर उन सब की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको एक डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिए अगर आप ऐसी किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं। डॉक्टर, ये जो बीमारी है इसमें किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है? अभी आप बता रहे थे इलाज के बारे में कि इसका इलाज थोड़ा संभव नहीं है, तो इसका इलाज भी कैसे किया जाता है? क्या कोई इसमें थेरेपी यूज़ करके हम इसे सुधार सकते हैं? देखिए लैंग्वेज और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो उस पर काम करते हैं। ओके। तो स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से, लैंग्वेज थेरेपिस्ट की मदद से आप अपने शब्दों की वोकेबलरी पर काम कर सकते हैं। बिकॉज आप सोच लीजिए, अगर एक इंसान 65 से कम है तो 15% हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, और 85 से प्लस जो है वो 43% लोग हैं। तो बच्चों जैसी हालत हो जाती है। जब आप एक छोटा बच्चा है, आप उनको शब्दों का प्रयोग सिखाते हैं तो धीरे धीरे वो स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाते हैं। तो आपको ये समझना है, बढ़ती उम्र के साथ अगर ये डिजीज़ और बढ़ रही है और उसकी हालत और ख़राब हो रही है, तो बहुत संयम की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो जी। ऐसे इंसान को बोलने में, शब्दों को जोड़ने में वक्त लगेगा, और वो अगर एक हम प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे, लैंग्वेज या स्पीच थेरेपिस्ट की, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होगा। ओके, तो इसमें तो कोई ये टेस्ट बहुत बड़ा, टेस्ट भी करवाए जाते हैं? हाँ डेफिनेटली, बट अगर इसके सिम्टम्स क्लियर हैं, द ओके। सिम्टम्स आर क्लियर, आपको लैंग्वेज में आ रही है प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली उन सिम्टम्स में ही बहुत बड़ा आपके सामने एक है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सिम्टम्स के ऊपर टेस्ट डिपेंड होते हैं कि जो सिम्टम्स देखे जाएंगे उसके ऊपर टेस्ट डिपेंड होते हैं, इफ आई एम हाँ नॉट रॉन्ग? देखिए, अगेन अफेसिया के जो टेस्ट होते हैं मोस्टली जो है साइकेट्रिस्ट जो है ओके। मोस्टली चीज़ों में फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ओके। आपके रिफ्लेक्सेस को टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज का कंट्रोल है, क्योंकि मैंने आपको आपको एक चीज़ बोली है कि इसका लैंग्वेज के ब्रेन पर, हेमिस्फीयर पर असर पड़ता है। जी। तो इसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन्स तो हो ही जाता है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है। अगर आप देखिए तो ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेजिनिंग टेस्ट होता है, एमआरआई होती है, क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसके कॉजेज़ को भी। ओके। डॉक्टर, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, अफेजिया से, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? देखिए अगर कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है, सबसे पहले जो आम चीज़ों के हैं वो नाम भूल सकता है, जी। उसको कॉन्वर्जेशन में आप अगर लगा के रखेंगे, उनके साथ अगर शब्दों का प्रयोग, उनके साथ सेंटेंस रेपिटिशन करेंगे, उनके साथ संयम बना के रखेंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर भी नहीं पाते हैं एज बिल्कुल। फैक्टर्स की वजह से भी, और उसके ऊपर अगर आपका लैंग्वेज का कमांड नहीं है और उस पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस है उससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आंसर कोई इंसान यस या नो में आंसर्स दे रहा है, तो कोशिश करिए कि उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, जिससे वो ओके। कोशिश करें शब्दों का इस्तेमाल करने की, तो उससे लैंग्वेज को वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर धीरे धीरे वो शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे, अक्षरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम हम एक नॉर्मल लाइफ जीने पर उनको सपोर्ट दे सकते हैं। ओके। डॉक्टर और निशा, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
अफेजिया एक कम्युनिकेशन एबिलिटी यानी कि इसमें बोलने और लिखने में व्यक्ति को परेशानी होती है, इसीलिए इससे व्यक्ति के जीवन पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन इसका इलाज संभव है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है यह न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.